जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों के पार्टनर वापस आएंगे कि नहीं, क्या होगा उनका फाइनल डिसीजन। क्योंकि आप लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स रहते हैं एंड नो डाउट सबके पार्टनर वापस नहीं भी आते हैं। तो ये कलेक्टिव रीडिंग होगी, आपको ओपन माइंडेड होकर देखनी है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पर आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। एटलीस्ट आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कब तक आपको पार्टनर का वेट करना है, करना भी है या नहीं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि एक्वेरियस की पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं एक्वेरियस को लेकर। एक्वेरियस के पार्टनर की इंटेंशन क्या है एक्वेरियस को लेकर, वापस आएंगे कि नहीं। ओके, आई थिंक आई शुड नॉट शो दिस कार्ड। ओके, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड एंड देन आया है स्टार का कार्ड। मतलब आपके पार्टनर आपको लेके काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। इनको विश्वास है कि आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत अच्छा रहने वाला है। तो अगर विश्वास है तो कुछ ना कुछ तो एक्शन लेंगे। ओके, एंड ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं कि किस तरीके से आपके पास आया जाए, क्योंकि अभी इनके पास हो सकता है कोई रास्ता ना हो या इन्होंने कुछ ऐसा किया हो जिसकी वजह से आपने ही रास्ते बंद कर दिए हों। तो यहाँ पर आपके पार्टनर के साइन है लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। तो लकीली सारे साइन आ चुके हैं। इम्पॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 25971। ओके, 15, 3 एंड 3, तो 33 आपकी एज हो सकती है। एंड ये नंबर आपसे किसी भी एंगल से कनेक्टेड हो सकते हैं। 1 2 3 5 7 9 6 भी है। चलिए, तो यहाँ पे पहली चीज़ तो ये है कि या तो आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप रीडिंग देख रहे हैं। ओके, एंड आप लोग प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा, या तो फिर ये कोई मैरिज का प्रपोजल है जो आपके लिए आया है। एंड आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आप लोग काफ़ी फेमस हैं, आप लोग काफ़ी ज़्यादा ग्लो कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा रिच हैं या ग्रो कर रहे हैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ में। अगर आप लोग वर्किंग हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग वर्किंग भी हो सकते हैं, आप लोग या तो टीचर्स, प्रोफेसर, गाइड, कोच, मेंटोर, ये सब चीज़ें, मतलब टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी लाइनें होती हैं, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर या कुछ जिसमें आपकी बहुत रिस्पेक्ट है, लोग आपको बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं तो आप किसी ऐसी फैमिली से हो सकते हैं जो बहुत नामी गिरामी फैमिली है। एंड अगर ऐसा भी कुछ नहीं है तो फिर आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो सकती है। मतलब आपका जो रिकॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा क्लीन हो सकता है। आपने कभी कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे कोई आपके ऊपर कीचड़ उछाल पाए। ओके, तो आपके पार्टनर देख रहे हैं कि आपके अंदर एक परफेक्ट पार्टनर के सारे गुण मौजूद हैं। ओके, लेकिन इन्होंने कुछ तो झंड किया है। इन्होंने हो सकता है आपके पहले किसी और को चूज़ किया था। यस, इनको लगता था कि वो पार्टनर ज़्यादा सही है, लेकिन अब आपने या तो खुद को प्रूव किया है या उस पार्टनर ने अपनी असलियत इनको दिखा दी है। तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि बहुत बड़ी गलती हो गई। रिग्रेट दिखाई पड़ रहा है, रातों को जग रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, क्या करें क्या ना करें। अपने हाथों से अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। बट ये जो रिग्रेट है ये इससे अब निकल चुके हैं एंड अब ये एक्शन लेना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने बहुत कुछ खराब कर लिया है। ओके, लेकिन जैसे खराब किया है वैसे ही ठीक भी मैं ही करूँगा या करूँगी, ये इनकी मेंटालिटी है। तो एटलीस्ट ये लीड लेने के मोड में आ चुके हैं कि जब खराब करने वाले ये थे तो सही करने वाले भी यही होंगे। क्योंकि इनको अब वैल्यू समझ में आ चुकी है आपकी। अब ये समझ चुके हैं कि आप बहुत ज़्यादा वैल्यूबल हैं एंड आपको भी खुद की वैल्यू समझ में आ चुकी है। आप भी अब इनके पीछे पीछे भाग नहीं रहे हैं। आप भी अब उनको उस तरीके से चेज़ नहीं कर रहे हैं जैसे पहले कभी आप करते होंगे। या तो आप हर वक्त इनके लिए अवेलेबल रहते होंगे या तो आप इनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच होंगे। लेकिन अब आपकी तरफ से इनको कुछ खास अटैचमेंट फील नहीं हो रहा है, जिस वजह से इनको लग रहा है कि भाई कोशिशें कर लो वरना ये तो गए हाथ से। ओके,
एंड यहाँ पे इंटेंशन में तो डेविल आया है, मतलब आपके पार्टनर के अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स डेवलप हो रही हैं। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड कि इनके अंदर कौन सी डिज़ायर डेवलप हो रही हैं। बहुत ज़्यादा इंटीमेसी, बहुत ज़्यादा क्लोज आने की डिज़ायर इनके अंदर बढ़ चुकी है। मतलब कि अगर आप लोग हस्बैंड वाइफ थे तो ये उसी टाइम को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं जो आप लोगों ने साथ में स्पेंड किया था। एंड अगर आप लोग लवर्स हैं तो ये आपके साथ उस तरह का टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ये अपना ट्रू लव आपको शो करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको रूल कर रही है इनकी डिज़ायर्स। मतलब कि डिज़ायर इतनी बढ़ चुकी हैं कि अब ये आपके सामने, मतलब पेज की एनर्जी में, समझ रहे हैं ना आप, पेज की एनर्जी होती है कि बहुत लाचार फील कर रहे हैं खुद को, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारी डिज़ायर्स। देखिए, सिर्फ डेविल का कार्ड डिज़ायर नहीं होता है, इनसिक्योरिटी भी होती है, पजेसिवनेस भी होती है कि मतलब तुम अगर चले गए तो फिर क्या होगा, फिर तो कोई है ही नहीं, एंड तुम्हारे सिवा और किसी के नहीं हो सकते। अब ये बहुत ज़्यादा डीप लव इनको फील हो रहा है, एक बेचारगी सी, एक लाचारी सी फील हो रही है कि मतलब मत जाओ। पेज की एनर्जी, मतलब अपने आप को बहुत डाउन करने के लिए भी तैयार हैं, क्योंकि मतलब जैसे आपके आकर्षण में, आपके अट्रैक्शन में बंध चुके हैं, एंड अब इनको कोई और दिखाई नहीं पड़ रहा है आपके अलावा। आप लोग लव ट्रायंगल हो सकता है, 3 लोगों का ग्रुप हो सकता है, या तो फिर इनके पहले मल्टीपल अफेयर रहे हो सकते हैं। ओके, या तो फिर आप ही के किसी फ्रेंड से इन्होंने शादी कर ली, आप ही के रिलेटिव से इन्होंने शादी कर ली, ऐसा हो सकता है। यस, तो ये बहुत ही इस वक्त कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में फंस चुके हैं। यस, अगर इन्होंने आपके किसी फ्रेंड से या लव ट्रायंगल में थे ये, तो उस पर्सन ने इनको दिखा दिया है वो डेविल है। उस पर्सन की असलियत भी इनके सामने आ गई है। मतलब यहाँ पे हायरोफेंट, यहाँ पे डेविल, ये कंपेयर कर रहे हैं। यस, तो यहाँ पर जो है थर्ड पार्टी एग्री नहीं है। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। वैसे तो अगर आप लोग मैरिड हैं तो कोई इनका अफेयर हो सकता है। ओके, यस, अफेयर, या तो इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर जैसे कि आपके साथ मैरिड हैं तो इनका कोई अफेयर था जो शायद इन्होंने आपसे छुपाया था। हालांकि छुपाया नहीं, छुपाया होगा लेकिन आपको पता चल गया। ओके, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है ये डेविल बन चुकी है। ये इसने अब अपना असली चेहरा दिखा दिया है, आपके पार्टनर को ब्लैकमेल कर रही है, क्योंकि आपके पार्टनर यहाँ पर थोड़े से इनोसेंट हो सकते हैं। मतलब इनोसेंट नहीं कहना चाहिए, जिसने अफेयर किया है वो इनोसेंट कैसा, लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि नहीं समझ पाए थे कि थर्ड पार्टी इतनी डेंजरस है। ओके, तो चाहे ये इनकी मैरिड पर्सन हो सकते हैं, आप डिफरेंट हो सकते हैं, मतलब आप इनके लिए थर्ड पार्टी हो सकते हैं, वॉट एवर। तो ये आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। तो अब ये किसी से एडवाइस भी ले रहे हैं, तो या तो ये एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं, टैरो रीडर के पास गए हैं, किसी से इन्होंने जो है अपनी कुंडली दिखाई है, या ये अपने फ्रेंड लोगों से एडवाइस मांग रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा बताया जा रहा है कि ये अपने लिए, जो इनके लिए सही हो वो करें, अपने को चुनें, अपनी लाइफ को, अपनी प्रायोरिटीज़ को चूज़ करना चाहिए इनको। ओके, तो देख लेते हैं कि आप लोगों के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होगा आपके लिए। तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या रहने वाला है। देखिए, दोनों कार्ड आ चुके हैं, दोनों ही बता रहे हैं कि आपके पार्टनर आएंगे आपके पास। ओके, देखिए 9 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 9 नंबर वैसे डिले का भी होता है, क्योंकि आपका मंगल स्ट्रांग हो सकता है, आप लोगों में से कुछ लोग मांगलिक हो सकते हैं, एंड आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग कर रहे हैं। अब ये साधु हो गए हैं, साधु हो गए मतलब हर्मिट, डीप थिंकिंग कर रहे हैं। इनको डीप रियलाइजेशन हो रहा है कि इनसे गलतियाँ कहाँ हुई, क्या हुई, क्यों नहीं सब चीज़ें ठीक हो पाई, क्योंकि अब इनको लग रहा है कि जैसे आप ईश्वर का अंश हैं, एंड ये जो थर्ड पार्टी है ये कोई डेविल का अंश है। ओके, तो अब ये बीच में साधु बन के सोच रहे हैं, डीप रिसर्च कर रहे हैं कि आप में और उसमें कितना डिफरेंस था, लेकिन इनकी आंखों पे पट्टी बंधी थी, एंड ये सच्चाई को कभी देख ही नहीं पाए, एंड अब इनका खून खोल रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि मैं लड़ जाऊंगा, भिड़ जाऊंगा, लेकिन अब अपने सच्चे प्यार को पाके रहूंगा। इनके अंदर बहुत ज़्यादा इम्पेशंस बढ़ रहा है, मतलब कि आपको पाने, तुझे छूने को दिल करे, तुझे पाने को दिल करे, वो वाली कंडीशन है इनकी कि जल्दी से जल्दी आपको पा लें, आपको हासिल कर लें।
कि मतलब एक इंसान जिससे बहुत सारी गलतियां हो गई हों, जिसने अपने ट्रू लव को खुद से दूर कर दिया हो, तो अब ये बिल्कुल इम्पेशेंट हो रहे हैं एंड यहाँ पे रिन्यूअल आ चुका है। अब ये अपनी ज़िंदगी को आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं एंड इनको पूरा ट्रस्ट है कि आपके साथ इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो जाएगी। ओके, तो लेकिन हम लोग अभी चेक करना है, जैसा कि आपको प्रॉमिस किया है कि आपके पार्टनर कब तक आएंगे। लेकिन गाइज आप लोगों को भी आंखें खोल के चलना है कि ये रीडिंग कलेक्टिव है। ओके, तो आने के मतलब जो प्रोबेबिलिटी है वो मैं आपको बता दूंगी, बट आप लोगों को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेक करना होगा। ओके, तो यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूवर्स के पार्टनर कब तक आने के चांसेस हैं, कब तक आएंगे। क्वीन ऑफ बैंड, आप लोग अपनी पावर में रहिए, आप लोग सेल्फ लव करिए। 10 महीने 10 मंथ आपके लिए हैं। अभी लोडेड हैं, अभी गिल्ट है, अभी मुसीबतों से जूझ रहे हैं, अभी इनकी कमर टूटी है, अभी ये खुद सीधे नहीं खड़े हो पा रहे हैं, तो आपके लिए कैसे आ सकते हैं। ओके, इनको गिल्ट हो रहा है कि मतलब एक अच्छा खासा, मतलब आप देखने में बड़े खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत पावरफुल हैं, आपने खुद की वैल्यू समझी है, आपने दिखा दिया है इनको भी एंड दुनिया को भी कि हु यू आर। ओके, एंड इनको उतना ही गिल्ट बढ़ता जा रहा है कि हाउ स्टूपिड आई एम। जितना आपको ये प्राउड है कि हु यू आर, उतना ही इनको गिल्ट है। ओके, तो ये गिल्ट से निकलेंगे तभी आपके पास आ पाएंगे। वैसे भी इनके अंदर शिद्दत बहुत है, कुछ लोगों के लिए 10 दिन भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई गारंटी नहीं है कितना, एक दिन भी हो सकता है, क्योंकि 10 का मतलब 1 भी होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको देखिए अक्टूबर का मंथ आप मान सकते हैं, या अब से लेके 10 मंथ तक आप इंतज़ार कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स। मेरे तो अकॉर्डिंग आप लोगों को 6 मंथ से ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए, बट अगर आप लोग चाहें तो आप इतना वेट कर सकते हैं एंड अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप पहले मूव ऑन कर सकते हैं। ओके, देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंसेस्टर्स एंड यूनिकॉर्न प्लीज़ मुझे बताइए कि क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को। देखिए, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन, आप थोड़ा सा इनको लव शो करिए जिससे कि इनकी हिम्मत बढ़े, क्योंकि ये वैसे भी बहुत ज़्यादा ब्रोकन एनर्जी में है। लव एंड पीस, लेट गो ऑफ द नीड टू बी राइट, चूज पीस, मदर हीलिंग इज पॉसिबल एट दिस टाइम। आपसे कहा जा रहा है कि सही गलत के चक्कर में ना पड़िए। ओके, सही गलत, कभी कुछ सही होता नहीं है, कभी कुछ गलत नहीं होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके पार्टनर को नहीं पता था कि थर्ड पार्टी इतनी नेगेटिव, इतनी दुष्ट होगी। ओके, तो अब इनको पता चला है। लोग, कई बार ऐसा होता है कि उनसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं कि वो अपना सर पीट लेते हैं कि ये मुझसे क्या बेवकूफ़ी हो गई। तो अब आप भी अगर इनको जज करेंगे तो ये कहाँ जाएंगे एंड आप कहाँ जाएंगे। ओके, 34 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सोल सेटिस्फेक्शन। आपको अपनी खुशी चूज़ करनी है, आपको वो चूज़ करना है जो आपके दिल को खुश करता है। अब चाहे इनका साथ हो, चाहे इनसे मूव ऑन करना हो, चाहे आपकी कोई हॉबी हो सकती है, कुछ भी करिए, लेकिन अपने आप को खुश रखिए, सैड मत रखिए। ओके, तो आई होप सो की रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।